अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाएँ। थैंक My यू सो मच। pleasure. Thank you. सर आज कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें मोदी जी का ट्रिप तो है ही अमेरिका का, साथ-साथ शहबाज शरीफ साहब भी अमेरिका की तरफ रवाना हो गए। उस पर भी हम बात करेंगे और जैसे कि आपने देखा कि ये वॉकी-टॉकी जो है वो भी फटने शुरू हो गए हैं। पहले पेजर जो है उसकी बात हुई थी। इज़राइल ने हर तरफ से कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी को जिस तरह इस्तेमाल किया है, तो उसपे कई लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं और कई लोग नाराज़ भी हो रहे हैं। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आज़ू मैं उस पे उसका जवाब एक है, जब आप इंग्लिश और मैथ ना पढ़ेंगे तो फिर आपके इसी तरह हाथ में हर चीज़ फटेगी। हुँ, आपकी अकल भी फटेगी, आपके जिस्म भी फटेंगे, हाथ भी उड़ेंगे, लोग भी मरेंगे, क्योंकि आपसे तालीम से आप बहुत दूर जा चुके हैं। आखिरी दौर जो था आपको पता है मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरे तो मैं हर वक़्त उसको पढ़ता रहता हूँ। आखिरी दफ़ा आपने पढ़ा था अब्बासियत दौर था बगदाद के अंदर। बगदाद एक बहुत बड़ा एक तालीम का गढ़ था। और वहां पे लोग रेसिस प्रेजुडिस नहीं थे, वहां पे क्रिश्चियन भी होते थे, वहां पे हिंदू भी होते थे। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि बाबा गुरु नानक भी जाके वहां पे बड़ा अरसा पड़े हैं और आज भी उनके लिए उनकी जूते और कुछ चीजें उन्होंने संभाल के रखी। तो लोग सारी दुनिया से आके पढ़ते थे, किताबों की ट्रांसलेशनें होती थी। फिर आपने किताबों की लाइब्रेरियां वहां जला दी। फिर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के बारे में कभी आप पढ़ें तो बहुत बड़ा एक समुद्र का दरिया था, बल्कि उसके बारे में लोग कहते हैं कि अगर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरियों को जलाया ना जाता तो शायद इंसान जो है वो चांद पर 100 साल पहले पहुंच जाता। फिर आपने हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के, मजहब के साथ जोड़ के हुँ। नफरतों के पुल बनाए। आपने आपने अर्थशास्त्र को सिर्फ और सिर्फ उसको हिंदू नाम देकर पढ़ने से इनकार कर दिया। टैक्सला के लोगों को, बुद्ध मत के जो इतने बड़े लोग, जो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था टैक्सला यूनिवर्सिटी में, वहां पे जहां 2200 के करीब टीचर्स मौजूद थे जब अलेक्जेंडर वहां आया, लेकिन आपने उनके ऊपर स्टैंपें लगा के धर्म की, तो धर्म से हर चीज को कारोबार बना लिया आपने। धर्म को कारोबार बना लिया जाए तो फिर इसी तरह होते हैं, लोग बटन दबाते हैं और आपके लोग मरना शुरू हो जाते हैं। अफसोस, ये सिर्फ तालीम से नफरत और वन साइडेड टनल विजन हर चीज के बारे में, उसका रिजल्ट है जो बैटरियां फट रही हैं। लेकिन आज मैं आपको, आप बहुत तेज लोग हैं, वो तो बेचारे फलस्तीनी हैं, आप बहुत तेज लोग हैं आरजू। मैं आपको आज दाद देना चाहूंगा, बल्कि ताली बजाना चाहूंगा कि अब आप क्या कर रहे हैं। कल आपके खबर छपी है आपके अखबारों में भी, और आज अमेरिका के भी कुछ न्यूज के अंदर है कि गवादर में आप नेवल बेस दे रहे हैं चाइना को। आपकी फॉरेन ऑफिस ने बड़ी खूबसूरती से उसको कहा नहीं जी ये गलत बात, लेकिन क्योंकि अब बिडिंग में है इस वक्त, अमेरिका भी बिड कर रहा है और उधर से चाइना वाले भी बिड कर रहे हैं। और आप कहते हैं हमें डॉलर दिखाओ दुबई में ताकि हमारा मूड बने। आपने बिल्कुल वो कर दिया, आफरीन है आप पे। वो तो फलस्तीनी है ना, फट रहे उनके हाथों में। आप देखें ना क्या कर रहे हैं। आप लंदन में प्रॉपर्टियां आपकी नहीं गुजर रही। आपके साथ के भाईजान की भी एक कल स्टोरी मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे बंगाली भाईजान है, वो जो उन्होंने कहा है हम पाकिस्तान से मिलके तो न्यूक्लियर प्लांट बनाना चाहते हैं। मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि पहले अपने अल जजीरा के ऊपर एक प्रोग्राम कल उन्होंने दिखाया है, मिलियंस ऑफ मिनिस्टर्स। वहां पे एक सैफुज्जमान मिनिस्टर है, लैंड के मिनिस्टर थे, हसीना वाजिद के राइट हैंड थे, चटागांग से गरीब घर से थे। 700 मिलियन की 360 प्रॉपर्टियां, 360। अब आप एक तरफ आपने शोशा छुड़वा दिया है कि चाइना ग्वादर में हमारा नेवल बेस मांग रहा है। हम यहाँ पे आज जो प्रोग्राम छप रहा है यहाँ पे, ये तो कहते हैं कि एक सीक्रेट लीक डॉक्यूमेंट हुआ है, आप दे रहे हैं उनसे। आप यू हैव गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल कि वो नेवल बेस उनको दी जाए चाइना को ग्वादर के अंदर। लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस ने कल उसको डिनाई किया है। लेकिन इससे नजर ये आ रहा है कि बोलियां, आप बोलियां लगवाना चाहते हैं और बोलियां लग रही हैं आपकी। ठीक है, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा। पाकिस्तानियों ये कान खोल के सुन लो, उसमें से एक दमड़ी भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। वो सब के सब लंदन, दुबई और टोरंटो में जाएगी। ये मैं, चाहे नेवल बेस बने, चाहे सारे पाकिस्तान के अंदर। हाँ, मैं उस पर एक और बात भी बताना चाहूंगा जो उसकी बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग बात है। आपके देखने वालों के, मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके देखने वालों के लिए इंटरेस्टिंग होगी। साथ दूसरी कुछ शर्तें आई हैं चाइना की तरफ से। उन्होंने कहा कि चाइना का सी पैक का हम अगर दोबारा शुरू करेंगे प्रोजेक्ट, तो हम अपनी आर्मी वहां खुद लेकर जाएंगे, हमारी आर्मी खुद जाएगी।
आप हमें वहां पे प्रोटेक्शन देने में आप कामयाब नहीं रहे। जब चाइना ने आर्मी की वहां बात की तो मेरे नजर में फौरन मैं अपने आप को मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इसी तरह एक मुगल शहजादे ने, जिसका नाम शाह आलम सेकंड था, 1803 में 1803 में उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आर्मी रखने की इजाजत दे दी और फिर ये हनीमून चला था 1858 तक। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। उससे पहले एक और को बेवकूफ था बादशाह, मुगल बादशाह था, बादशाह थे ना, 300 हरम में औरतें रखी, शराब पी के सारा दिन गजलें सुनते थे, तबले बजते थे, जहांगीर था। सूरत में उसने 1613 में ब्रिटिश को फैक्ट्री बनाने की इजाजत दी थी। सूरत, गुजरात। गुजरात बड़ी फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल। गांधी साहब वहीं से थे, मोदी जी वहां से हैं, अडानी अंबानी वहां से हैं, हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का गुजरात से। लेकिन पाकिस्तान वालों, सूरत इंडिया वालों ने तो बदला ले लिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी से। उन्होंने तो बदला ले लिया, वो तो बल्कि पूरी दुनिया से बदला ले रहे हैं। आप कहा? अब मैं वो भी बताऊंगा आप कहाँ हैं। आज आपके नए जो आपके ऑर्डिनेंस पेश आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट लड़ रही है असेंबली के साथ, असेंबली लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ। अली अमीन गंडापुर कहता है मैं हमला करने वाला हूं लाहौर पे। लाहौर वालों ने 44 शर्तें रख दी जलसे के लिए। आपकी हालत, आपकी हालत। अल जिहाद के नारे मार रहा है। जिस बंदे ने आपको तबाह करना है वो जेल के अंदर से कह रहा है जिहाद होगा, जिहाद होगा। हालांकि उसको पता है ये जिहाद इन्होंने की। और मैं आज एक और बात भी करना चाहूंगा। जब भी किसी मुगल बादशाह की बात करता हूँ, मुगल शहजादे की बात करता हूँ, आरजू, मैं आपको पता है भारत में बहुत जाता हूँ, मैं यहाँ भी हर वक्त मेरे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मैं एक आप बल्कि आप तो आरजू शायद हो सकता है आपके तो आबाओ अजदाद थे, शायद वो तो बहुत अरसे से मुसलमान थे। मैं जब भी मुझे कई दफा बात होती तो वो कहते हैं खान साहब। मैं कई दफा भारतीय लाइव शोज पे गया हूँ, वो कहते हैं साजिद खान साहब। मैंने कहा यार मुझे शर्मिंदा ना करो, मैं खान नहीं, मैं खान। ये शाह आलम खान साहब जिस तरह के जिन्होंने इजाजत दी थी, मैं खान नहीं। वो समझते हैं हर मुसलमान खान होता है। मैं जट बरादरी से, मैं महाराजा रणजीत सिंह का डिसेंडेंट, मैं राजे पोरस का डिसेंडेंट, मैं खान नहीं। तो दर हकीकत पाकिस्तान भारत में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि शायद ये सारे पठानों के बच्चे हैं। मैं पठानों का बच्चा नहीं। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हम पाकिस्तानी जितने जट बरादरी हैं सारे सिखों से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए। कोई 100 साल पहले हुआ, कोई 50 साल पहले हुआ, क्योंकि पंजाब के अंदर सारे सिख थे, मेजॉरिटी सिख थे और हिंदू। तो पंजाबी हिंदू भी है, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी बड़े फाइटर, कुछ हम लड़ते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह, हमारी हिस्ट्री को इतनी गंदी नहीं है कि जिससे हम सर छुपाएं या भाग जाएं, बल्कि हिंदुओं की हिस्ट्री भी बड़ी लड़ते रहे हैं। मराठे बड़ा बड़ा लड़े, और भी कई लड़ते रहे हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। लेकिन ये कि जिसमें ये फैक्ट है कि मुगलों ने जो कुछ किया इस लैंड के साथ, उसमें बदला चाहिए था। बदला तो खैर लिया जा चुका है। आप देख लें इस वक्त जो जहां से वो आए थे वहां के हालात क्या है। काबुल में ना सीधी सड़क है, ना सीधा कोई पुल है, और 60 साल के बाबे हैं। वो 15 साल की लड़कियों से शादियां बनाते फिर रहे हैं। आधे वैसे ही भी आपको पता है गे है वहां पे, और ओपन गे है, बच्चाबाजी जिस तरह से लीगलाइज मैटर है वहां पे, एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। और हीरोइन और जिस तरीके जो हालात है उनके, वो कहते तो हैं हमने जी दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड को, उसको रशिया को भगा दिया, अमेरिका को भगा दिया। लेकिन ये भी तो देखो ना, आप खुद गधों पे ही हो अभी तक, आप खुद कहा। ये भी तो सोचने वाली बात है। चले, लेकिन उससे आगे चलते हैं कि रशिया ने चाइना ने आपसे अपनी शर्तें रख दी हैं। ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर में नेवल आर्मी बेस की बातें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा अगर ग्वादर में नेवल बेस बनी। उसमें एक सबसे बड़ा मसला किसको बनेगा, उस रीजन में ट्रेड। वहां पे बंदराबास, वहां पे जो दुबई वालों को इशू होगा, ईरान को इशू होगा, भारत को इशू होगा जब चाइना वहां पे अपने शिप्स लेकर घूमेगा। हमारे तो जो इस वक्त रूलर हैं वो सारे दुबई में होंगे। बल्कि मैं बात जो बताना चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश होगी कि जो कुछ लोग हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं, अल जजीरा पे उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसको प्लीज मिस ना करें। उसका नाम है मिलियंस ऑफ मिनिस्टर्स।
और उन्होंने बड़ी खूबसूरती और बड़ी मेहनत के साथ बनाई है। मेरे लिए उसका आखिरी पार्ट बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, मेरे लिए बड़ा दुःख का मुकाम था। आखिर में वो जो सैफुज़्ज़मान चौधरी जिनका नाम है, आखिरी फ़िक़रा उसने करके मेरे मुँह पे थप्पड़ मारा है। वो थप्पड़ उसने इसलिए मारा है, जब सारा कुछ करने के बाद जब हसीना वाजद भाग गई, तो जब उनके किसी दोस्त ने, वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी है, किसी उनके दोस्त ने फ़ोन पे कॉल किया, बंगाली में पूछा, "आर यू सेफ? आर यू स्टिल इन बंगाल?" तो उसने आगे हँस के कहा, "नहीं, मैं बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में नहीं हूँ। मैं किसी सेफ जगह पे पहुँच चुका हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह।" तुम 700 मिलियन एक गरीब मुल्क का चूस के ले गए हो लंदन में और कह रहे हो कि ग्रेस ऑफ अल्लाह, तुम सेफ हो, हुँ, ग्रेस ऑफ अल्लाह। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अल्लाह की अदालत या कोई हायर हायर चीज जस्टिफाई नहीं करेगी इस चीज को? तुम 700 मिलियन के घर लिए हैं ना तुमने, प्रॉपर्टी ली है ईंटों के। तुमसे पहले कई आए, वहां पे किंग आए, कई उड़ गए, कई हुँ, क्वींस आई उड़ गई। तुम क्या समझते हो कि तुम दुनिया में कोई अच्छी चीज छोड़ के जाओगे? तुम पूरे बांग्लादेश की बददुआएं ले रहे हो तुम। खून तुमने उनका चूसा है ईंटों के लिए। तो मैं इस पे देखिएगा जरूर। मेरी तो ये ख्वाहिश होती है हुँ, कि लोग अपने आप को एजुकेट करें और देखें, लेगेसी के बारे हुँ, में सोचें कि इंसानों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। अपनी बिल्कुल। छोड़ के यार, ईंटों से कुछ नहीं होता। ईंटें छोड़ जाओगे, तुमसे पहले कई लोग छोड़ के गए। आरज़ू मुझसे आज आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले मैं अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए गया। वो बच्ची खासकर उसने मुझे, शी इज़ अ मैटर ऑफ माय प्राइड, उसने 28 साल की एज में पीएचडी की है सिस्टम्स इंजीनियरिंग में। उस बच्ची को जब मैंने 5वें ग्रेड में दाखिले के लिए एक स्कूल में गया, तो उसने मुझे सवाल किया था, प्रिंसिपल ने, हेड मिस्ट्रेस ने, उसने कहा, हाउ वुड यू लाइक टू सी योर डॉटर आफ्टर 15 इयर्स? तो मैंने उसको कहा था, मैं आई वांट टू सी माय डॉटर एज अ रिसर्चर, एज अ स्कॉलर, एज अ प्रोफेसर, हुँ, राइटिंग बुक्स, डूइंग सम रिसर्च। तो उसने कहा, व्हाई? मैंने कहा, बिल्डिंग्स की एज होती है, किताबों की एज नहीं। ये मेरे हुँ, ख्यालात आज से 15-20 साल पहले थे। आज भी वही है। मैं ये नहीं कि मैंने को अपना माइंड चेंज कर लिया है तो मैं हुँ, कहूँ नहीं जी मैं ईंटें अब इकट्ठी करूँगा। नहीं, मैं नहीं करूँगा ईंटें। मैं मेरे एक ख्वाहिश ज़रूर है, मेरी ज़िंदगी की आरज़ू, कि खुदा मुझे 10 साल दे कि मैं जिसको अपनी, मेरी आखिरी बच्ची अब यूनिवर्सिटी में है, इंजीनियरिंग स्कूल में है। जिस दिन वो ग्रेजुएट हो जाएगी, मैं उस दिन अपनी जो कमाऊँगा मैं खुदा के रास्ते में दे दूँगा। और उसमें मैं सिर्फ ये नहीं दुख करूंगा कि मैं किसी का रिलीजन या नस्ल देख के दूंगा, मैं हर एक को दूंगा, सर्व करूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि अपने जिंदगी के आखिरी 10 साल में इंसानियत को सर्व करूं। जहां लोगों को तकलीफ है, दर्द है, वहां जाके सर्व करूं, पढ़ाऊं। मैं एक टीचर का बच्चा हूं। मेरी वालदा टीचर थी, मेरा फादर वाज अ लॉयर, माय मदर वाज अ टीचर। और टीचिंग इज द वेरी नोबल प्रोफेशन। और मेरी ख्वाहिश, अब तो मैं पीएचडी हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने आखिरी 10 साल टीचिंग में और इंसानियत को सर्व करने में। और अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो अगली चीज जो खासकर मैं आरजू बताना चाहूंगा, आपके हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ हुँ, रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं, की जरूरत तो नहीं थी यहाँ पे। चले, कोई पता नहीं, सैर सूर करनी हो। जिस तरह के मैंने बताया था, मिलियंस ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उस बंदे की ना सिर्फ 360 प्रॉपर्टियां लंदन में है, दुबई में प्रॉपर्टियां, मलेशिया में, और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में प्रॉपर्टी। तो यहाँ हुँ, हमारे जितने भी जो मुगल शहजादे हैं, ब्रिटिश एजेंट है खासकर, उनकी प्रॉपर्टी हर जगह पे है। पता नहीं जो इनके साथ आ रहे हैं लोग, उनकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियां होंगी। जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूनाइटेड नेशन में डिस्कस की हुँ, जाए या वो किसी को दे सकें, कुछ ले सकें। फिर भी चलें, उनकी मर्जी है। बोर हो गए होंगे हुँ, पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पे भी हालात ऐसे ही हैं। आज भी मुर्शद पाक ने जेल से कहा, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि 45 डेज, लास्ट 45 डेज ऑफ दिस गवर्नमेंट। रोजाना मुर्शद पाक हुँ, कहते हैं कि हुँ, ये गवर्नमेंट डज नॉट हैव, फॉर्म 45 से आई है, पता नहीं कि कब उड़ जाएगी। हुँ, जस्टिस मंसूर अली शाह उड़ा देंगे या कोई और उड़ा देगा। देखें वो क्या हालात हैं। लेकिन वो हफ्ते के लिए आए हैं, 5 दिन ही हफ्ते के लिए। मोदी साहब मेरे ख्याल 3 दिन के लिए, पहले मैं सुन रहा था 2 दिन के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए आए। मैं आज विक्रम मिस्री साहब हैं जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं। आज उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है, जिससे मैंने कोशिश की है, समझने की कोशिश करूं कि मोदी साहब इस ट्रिप के अंदर क्या क्या हुँ, डिलीवर करेंगे, उनका एजेंडा क्या होगा। तो सबसे पहली चीज उनके एजेंडे के ऊपर है यूक्रेन और गाजा की वार। उसके बारे में डिस्कस किया हुँ, जाए। और मैं समझता हूँ इस वक्त मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनका दौरा यूक्रेन का भी है और उनका दौरा रशिया का भी है। पुतिन से भी मिले हैं और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मिल के आ रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में वेरी नोबल ऑफ देम टू टॉक अबाउट इट। फिर क्वाड से मीटिंग्स होंगी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो हैं वो भी यहाँ पे डेलवेयर है, डेलवेयर में के अंदर विल्मिंगटन शहर है जहाँ पे हमारे बाबा जी जो है वो वॉशिंगटन डीसी छोड़कर वहां जा चुके हैं, जहां उनका आबाई घर है, तो वहीं पे आएंगे। पता नहीं होश में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन दूसरे दूर जापान ऑस्ट्रेलिया वाले मोदी साहब वहां पे होंगे। मोदी साहब वहां से ट्रैवल करके न्यूयॉर्क जाएंगे, और ट्रेडमार्क है मोदी साहब का कि डायस्पोरा को प्रमोट करना, उनकी हौसला अफजाई करनी, वो करेंगे। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है जिसमें मैं बड़ा आई वाज वेरी प्लीज्ड कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जो सीईओज होंगे उनसे मिलेंगे, और वो उसमें सीईओज में कौन होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमी कंडक्टर वाले, इनसे मिलेंगे, जिससे दुनिया को फायदा, जिससे भारत को फायदा। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि ही इज नेशनलिस्ट, इज लिफ्टिंग अप इंडिया, जो कि कई तो लोग शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे। शहबाज क्या मिलके करें, कोई मेरे पास या तो बताए ना कोई बात ऐसी हो जो करने वाली हो, तो पता नहीं मिलने शायद। हाँ, ये सुना है कि साइड लाइन पे डॉक्टर यूनुस को मिलेंगे, डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश में, और मिलना भी चाहिए उनको, फॉर द हिंदूज लिविंग इन बांग्लादेश, और दे आर अंडर थ्रेट, दे आर सफरिंग, और मेरे ख्याल में मिलना भी चाहिए उनको। इस वक्त जो है, मैंने जो पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा है, बांग्लादेश में जिस तरह मैंने आपको मिलियंस ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि लोग लूट लूट के वहां से बांग्लादेश से भागे हैं, कई बहुत ज्यादा लोग हैं, कई भागे। तो इस वक्त एफबीआई की मदद बांग्लादेश पूछ रहा है एफबीआई से कि आप हमारी मदद करें, क्या वो पैसे वापस लेके, लेकिन एफबीआई क्यों मदद करेगी आप? मेरे जिस तरह मुर्शद पाक अपने दौर में फरमाते थे कि मैं लंदन और अमेरिका को चाहिए, ब्रिटेन और अमेरिका को चाहिए हमारे पैसे वापस दे दें। क्यों भी दे दें वो आप, क्यों दे दें? जब तुम्हारे लोग भाग रहे हैं, अभी भी जहाजों पे पैसे भागे, वो उनको रोक लो ना, वो तो उनसे डरते हो पैसे पूछने के लिए। ये मुल्क तुम्हें वापस दे दे। हाँ, दिए थे उसने, दिए थे ना, उसके मलिक रियाज के पैसे दिए थे, तो क्या किया था भाई तुमने? तुमने तो घूम फिर के फिर दे दिए थे वापस। आरजू बंद लिफाफों में अंगूठे लगवाए थे। मुर्शिद है ना, अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताईन है, देते हैं लंदन वाले पैसे, ब्रिटेन दिए थे उसने पैसे, मिलियंस ऑफ डॉलर। तो आपने अल कादर यूनिवर्सिटी बना ली थी ना मुर्शिद पाक, चल फिर बदनसीबी है, डीएनए इस तरह का हो तो फिर लोग ऐसे ही करते हैं। मैं इसमें इनका किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर। कनाडा का पीआर बड़ा मुश्किल से बच्चों को मिलता है। यहाँ पे क्या है, गर्मी में कहाँ बच्चे रहेंगे यहाँ पे? कनाडा में रहे, कैलगरी में रहे बच्चे, तो फिर बेचो मुल्क भाई, बेचो, बिक रहा है तो बेचो, बेच रहे हो तो बेचो, गवादर बेचो, कभी कुछ बेचो, कभी बेचो, जहां से अच्छा। मगर सर चीजें भी तो खत्म हो जाएंगी ना, बेच बेच के अगर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर ये क्या करेंगे? दूसरी तरफ हम अगर भारत को देखते हैं तो कहा ये जा रहा है कि उसकी इकोनॉमी चाइना से आगे चली जाएगी इस सेंचुरी के एंड तक, और यहाँ ये चीजें बेच बेच के फिर क्या करेंगे? सिस्को के सीईओ जॉन चेम्बर्स ने कहा है कि ये जो आप जिस बात कर रही, मैंने आर्टिकल पढ़ा है उसका, लेकिन उसमें आरजू जब तक 25 करोड़ लोगों के गुर्दे कायम हैं, बिकेंगे तो बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे? सब बेचेंगे। अच्छी प्राइस लगती हो तो बेचने चाहिए भाई। जब 25 करोड़ कहते हैं, वो मैं नहीं कहता हूं, शेख रशीद ने कहा था ये मुर्दों का मुल्क है, ये कब्रिस्तान है 25 करोड़ लोगों का। तो जब तक ये मुर्दे वहां कमा कमा के देंगे, बिकेगा तो बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे? देखें, इस वक्त मुझे ये बताया, आपके सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं किसी को बताने वाले? किस तरीके से वो सारे के सारे पीटीआई की अदालतें हैं, पीटीआई की फौज है। अगले दिन वो चीखे पेशावर के अंदर, वो आपके आर्मी वाले, उन्होंने कहा सियासी फौज। इस वक्त आपके पीटीआई की जजें हैं, पीटीआई की, इमरान खान की अदालतें, इमरान खान की फौजें हैं, और उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने अगले दिन किसी एक लीडर उनसे पूछा, तहरीक इंसाफ के एक लीडर से, दोस्त है मेरा, मैंने कहा यार 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, इमरान खान को छोड़ दिया जाए, बचा लेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान के ग्रास रूट इशू के लिए उसने आज तक बात की है कि बच्चों को मैथ और इंग्लिश किस तरह पढ़ाऊंगा, मैं एक्सपोर्ट किस तरह पढ़ाऊंगा? कभी कहा है उसने? जिहाद जिहाद जिहाद, तालिबान खान क्या? तो यार कुछ करो, इस्लाम के मतलब तो समझो, इस्लाम है क्या? ये पीसफुल रिलीजन है यार, पीस, इसका नाम पीस है। जिहाद की बातें मत करो, प्यार की बातें करो यार, खुदा का नाम है। तुमसे नहीं हुआ जिहाद पहले भी, बड़े तुमने पठान आके तुम्हें मार मार जूते तुम्हारा करते रहे, सत्यानाश, तुम नहीं कर सके जिहाद। आज छोड़ दो इसकी बात, तालीम फिर की यहाँ से तरफ।
तालीम की सर तरफ। यहाँ से तो ख्वाजा आसिफ और इस किस्म के मिनिस्टर ये तो बस इंडिया को तड़ियां लगा रहे हैं, बैठ के इंडिया को डरा धमका रहे हैं। मोदी साहब 19 तारीख को उन्होंने कश्मीर में अपना रैली कर रहे हैं, वहां पे इलेक्शन का आगाज हो रहा है। हाँ, इन्होंने सवाल किया था, इन्होंने कहा था कि वहां पे कांग्रेस अलायंस जीतेगा, 370 को रिवर्स कर देंगे। उधर से अहमद शाह साहब ने उसका जवाब दे दिया है। लेकिन उनको भाई पहले इलेक्शन का रिजल्ट तो आ लेने दो यार, पहले ही स्पेकुलेशन शुरू कर दी तुमने। उनका रिजल्ट आने दो, जिस तरह वो डिसाइड करेंगे। इन्होंने कहा, ख्वाजा साहब ने, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस जो है जम्मू में, कहते हैं वो पावर में आएगी और 370 को खत्म कर देगी। ये उनका इंटरनल मैटर है, उनको देखने दो। तो वो कहते हैं बेगानी शादी में दुल्हा दीवाना, अपने अपने आप को देखो यार। बलोचिस्तान की बात करो, टीटीपी की बात करो, अली अमीन गंडापुर की बात करो, छोड़ो उनको, जो वो कर लेंगे। वो तो ताकतवर है, पैसा उनके पास हर चीज है। अपनी सबमरीन्स बना रहे हैं, अपने फाइटर जेट्स बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हो, ठीक कर लेंगे अपना कुछ जो करना हुआ। अपने घर की बात करो यार पहले, चले फिर। लेकिन इसमें आरजू, मैं फिर क्या कहूं, ये हमारा माजी भी ऐसे ही है तो फ्यूचर, जिन कौमों का माजी और फ्यूचर ऐसे ही हो, फिर यही होता है। आखिरी चीज, दो चीजें मैं बात करना चाहूंगा जिन पे। एक तो आपके इन्होंने जो जुडिशियल जो ऑर्डिनेंस दिया है, एक तो वो जो 3 लोगों का पैनल बनता था सुप्रीम कोर्ट के जजों का, उस पे इन्होंने कहा था कि वो, मैं उसके हक में जिन्होंने जो किया है, उसकी वजह ये है कि आरजू पिछले दौर के अंदर जो हमारे बंदयाल साहब थे, उस वक्त सीनियर मोस्ट जज जो थे, काजी फाइज ईसा, इनको वो हमेशा बाहर रखते थे। उन्होंने भरपूर इस चीज का फायदा उठाया बंदयाल साहब। आज बिल्कुल ठीक किया, मैं इस पे एग्री करूंगा, ये बिल्कुल सही है। जो चीफ जज है उसको अख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी की चीजें करें। लेकिन दूसरी चीज, इन्होंने जो एक ऐसा लॉ पास किया, मैं उस पर भी खैर उसको भी सपोर्ट करूंगा। इन्होंने कहा कि जो जिस दिन पिटीशन फाइल की जाएगी, उसकी अपने नंबरिंग के हिसाब से उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मैं उस पर भी एग्री करता हूँ। क्यों? 58,000 केसेस हैं, वो गैर मुल्कियों के हैं, उनका भी हक बनता है, पाकिस्तान के शहरी उनके भी केसेस सुने जाए। तो उन्होंने कर दिया है, मेरे ख्याल में तो अब फारग हो चुके हैं। आज पीटीआई को जो लाहौर से जो 44 मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने के लिए 44 शर्तें लगाई गई हैं, मैं उसमें से जो तीसरी शर्त है उस पर मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा, अली अमीन गंडापुर साहब कौम के सामने आके पहले माफी मांगे जो पिछले जलसे में उन्होंने तकरीर की थी। मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ। बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और अगर उन्होंने दोबारा आना है, और उसके बारे में देखेंगे, स्टैंडर्ड देखिएगा अपना, फिर उसके बाद फैसला आप खुद करें। उन्होंने आज एक तस्वीर रिलीज की है सीएम हाउस की, जिसमें लोग पुशअप्स लगा रहे हैं। लोग कितने हैं? 20 से 25 लोग पुशअप्स लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये मेरे शेर हैं, ये पुशअप लगा रहे हैं, ये लाहौर के जलसे की तैयारी कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड देखिए। अब मैं आप पे छोड़ देता हूं, देखने वालों पे छोड़ देता हूं, मेरे और मेरे मुल्क का मुस्तकबिल आप डिसाइड करें। और फिर सर 44 शर्तें हैं, उनमें से एक तो मैंने बता दी, तैयारी पुशअप के जरिए की जा रही है जलसे की। तकरीरों की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं है, पुशअप लगा रहे हैं। चले, उनका जो मैं एक और बहुत खुश हूं कि मैडम मरियम नवाज ने जलसे की इजाजत दे दी है मवेशी मंडी, जहां मवेशियों की, जहां जानवरों की मंडी, वहां दी। अब सर मैं, इस्लामाबाद में भी ऐसे ही दिया था। इस्लामाबाद को हमेशा मवेशी मंडी क्यों देते हैं? तो मवेशी फिर जानवर, जहां जानवरों को जानवरों की जगह पे रखना चाहिए, फिर और कहाँ रखें उनको? चिड़ियाघर में ले जाए। दूसरी तो चिड़ियाघर ही होगी। ये जानवर चिड़ियाघर बना लेते हैं या मंडियां बना लेते हैं। आखिरी बात आपको बताना चाहूंगा, वो भी पेशावर के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग है। दुख मुझे इस तरह हुआ कि देखें आप फ्रॉड किस तरह लगाते हैं। एम कैट, पिछली दफा सुना है एम कैट का एग्जाम हुआ। एम कैट जो पढ़ के आते हैं यहाँ पे अमेरिका के अंदर, डॉक्टर मेरे बच्चे बच्चियां, पेशावर से इतला ये मिली है कि उन्होंने ब्लूटूथ के जरिए वहां फ्रॉड लगाया। वो कानों के अंदर ऐसी चीज लगाई जाती है और बाहर से सवालों के जवाब बताते हैं। उन्हें पता चल चुका है। दुख इस बात का आरजू कि सबसे ज्यादा फायदा मेरी बच्चियों ने उठाया सर पे दुपट्टे लेके, क्योंकि वो कान से ब्लूटूथ नजर नहीं। अब मुझे ये बताएं कि यही इंडिया में वो हिजाब वाला तमाशा जो चला था, उसमें भी यही कहा जा रहा था कि कई बार नहीं, उसमें जो कवर कर रहे थे। अब इस खबर के बाद अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टरों से इलाज कौन कराएगा? हाँ। मैं तो पहले भी नहीं जाता उनके पास, मुझे पता है। ये पैसे दे दे के डिग्रियां लेकर आते हैं। ये मुझे ये भी पता है, ऐसे भी लिखवा लेते हैं, प्लेजरिज्म भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताया, पाकिस्तानी डॉक्टरों के पास कोई जाएगा ये सारा कुछ डिस्क्लोज होने के बाद, इस रिपोर्ट के बाद?
लेकिन प्रॉब्लम ये है जो बेचारे सही पढ़ रहे होंगे वो भी मारे जाएंगे इस बीच में। लेकिन गलत बात, गलत बात, गलत है, बहुत गलत है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल और नया एक हर कभी पायलट्स निकल आते हैं और कभी डॉक्टर्स निकल आते हैं हमारे यहाँ, इस तरह के ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा। लेकिन बहुत तालीम शुक्रिया। लेकिन जी। आज तो ये गारंटी है हुँ, कि जो पेजर भी फटे हैं, जो वहाँ पे वाकी-टाकी भी फटे हैं हुँ, और जो हमें जूते पड़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए पड़ रहे हैं कि हमने तालीम से मुँह फेर फेर लिया है बहुत अरसे से। यहाँ पे जब ब्रिटिश आए थे, तो मेरे मौलवी भाईजान ने कहा था जो इंग्लिश पढ़ेगा काफ़िर हो जाएगा। उसके बाद हम फिर मौलवी के पीछे ही चले हैं, हम उसके बाद तालीम के पीछे नहीं। अफ़सोस, अफ़सोस, अफ़सोस। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू।